नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 19 नवंबर 2025 के बीएस हॉस्टल में विदेशीय संगत के बीच हुए कुछ सवाल जवाब लेकर के आई हूँ। हर जवाब सवाल गहरा और दिल को छू लेने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक विदेशी भाई का बेहद गहरा और दिल को छूने वाला सवाल। बाबा जी, मैं कई सालों से सेवा कर रहा हूँ और दिल में सच्ची इच्छा भी रहती है कि जो भी काम मिले उसे पूरी निष्ठा से करूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे भीतर से सताती है। जब सेवा स्थल पर आता हूँ तो मन धीरे धीरे दूसरे से तुलना करने लगता है। कभी कभी लगता है किसी को ज़्यादा महत्वपूर्ण सेवा मिली है, किसी को ज़्यादा समय मिलता है, किसी की बात ज़्यादा सुनी जाती है। कभी कभी लगता है किसी की सेवा की सराहना हो रही है जबकि मेरी अननोटिस रह जाती है। और कभी लगता है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ शायद उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है मुझे। यह बात मुझे भीतर से कचोटती है बाबा जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेवा का अर्थ मैं नहीं होना चाहिए, पर फिर भी यह सेल्फ कंपैरिजन दिल में कहीं ना कहीं जम जाता है और सर्विस का अंदर आनंद खो जाता है। तो मेरी विनती है कि जब सेवा करते समय भी मन लगातार ऐसे कंपैरिजन बनाता रहे तो भीतर की सफाई और सच्चा संतुलन कैसे बनाएं? ऐसा क्या दृष्टिकोण अपनाएं कि मन सचमुच शांत हो जाए और सेवा अंदर से भारी हो? बाबा जी का गहरा विस्तृत भावनात्मक जवाब, उदाहरण और गहराइयों के साथ। बाबा जी, देखिए, मन तुलना इसलिए करता है क्योंकि मन अस्तित्व को दूसरे के संदर्भ में देखता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, हमेशा रिलेटिव होता है। मन कहता है मैंने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, किसे ज़्यादा मिला, किसे ज़्यादा महत्व मिला। जब कंपैरिजन इन छोटी छोटी बातों में आ जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत है। इसका अर्थ यह है कि मन कभी भी अपनी पहचान भूमिका से जोड़कर बैठा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण, एक हॉस्टल का सफाई कर्मचारी और एक डॉक्टर। एक अस्पताल में दो लोग काम करते हैं, एक बड़ा सर्जन, एक सफाई कर्मचारी। सर्जन कहता है मैं जीवन बचा रहा हूँ, यह बड़ा काम है। और सफाई कर्मचारी सोचता है मैं सिर्फ कमरे साफ कर रहा हूँ, यह छोटा काम है। लेकिन एक दिन सफाई ना हो, गंदे कमरे हों, इन्फेक्शन फैलेगा तो सर्जरी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? दृष्टिकोण बदलते ही जवाब बदल जाता है। संसार में हर काम महत्वपूर्ण है, इसलिए कंपैरिजन केवल मन का भ्रम है। उदाहरण दो, खेत में किसान और बादल। किसान मेहनत करता है, बीज बोता है, बादल बरसते हैं। आप कभी यह सोचते हैं कि बादल कहे मैं बिना मेहनत के सबको पानी दे रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ? या किसान कहे मैं ज़मीन जोत रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ? असली काम क्रॉप का होता है। प्रकृति में कोई भी अपनी कंट्रीब्यूशन की तुलना नहीं कर सकता है। मन जब सेवा में कंपोजिशन करता है तो फिर वह खेती की जगह अपनी भूमिका को बड़ा बना लेता है। कारण, मन कंपैरिजन क्यों करता है? मन तीन कारणों से तुलना में पड़ता है। मान्यता की चाह, नीड फॉर वैलिडेशन। मन चाहता है कि लोग नोटिस करें कि वो कुछ कर रहा है। दिखावे का सटल अहंकार, सटल ईगो। मन चाहता है काम छोटा ना लग जाए। कर्तापन की भावना, मन सोचता है मैं कर रहा हूँ। जब आप सोचते हैं कि मैंने यह किया तो आगे तुरंत आता है कि दूसरों ने क्या किया। समाधान, भीतर की सफाई कैसे आए? एक, अपना मन पकड़ता नहीं, उसे पहचानना है। कभी कंपैरिजन हो रहा है तो बस ऑब्जर्व करें, अच्छा यह मेरा मन है जो ऐसा सोच रहा है, बस इतना। अवेयरनेस की 50% सफाई है। दो, सेवा को प्रिविलेज मानना अधिकार है। देखिए भाई, सेवा मिली हुई पोस्ट नहीं है, सेवा एक अवसर है। जिसे मिल गया वो धन्य है, जिसे नहीं मिला शायद दूसरा अवसर उसके लिए रखा है। अब आप सेवा को कृपा मानते हैं, कंपैरिजन खुद की डिफ़ॉल्ट होता है। तीन, भूमिका बदल सकती है। प्रेम
नहीं, कभी भ्रूम मिलेगी, कभी लंगर, कभी सुसेवा, कभी पार्किंग। भूमिका बदल सकती है लेकिन प्रेम वही रहता है। इसको समझ ले तो कंपैरिजन इररिलेवेंट हो जाता है। चार दृष्टिकोण बदलना मैं नहीं वो कर रहे हैं, आप सिर्फ माध्यम हैं। जब मन यह देख ले कि मैं नहीं करवा बल्कि वह परमात्मा करवा रहा है, फिर मैं और दूसरे दोनों का ये भाव खत्म हो जाएगा। 5, सेवा का फल अनुभव नहीं परिवर्तन है। सेवा का रिवॉर्ड बाहर अपलाज नहीं होता है, अंदर ट्रांसफॉर्मेंट होता है, और ट्रांसफॉर्मेंट साइलेंट होता है। उसे कोई फ्लैप नहीं करता है, नहीं मिलती है। अंत में बाबा जी की अंतिम लाइन बहुत ही गहरी तुलना तब मिलती है जब इंसान समझ ले कि सेवा स्थान नहीं बदलती, सेवा दृष्टि बदल देती है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाए उस दिन कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सिर्फ वही दिखता है जो सब में है। दूसरा सवाल महिला का था, जो अत्यंत गहरा और दिल को छू लेने वाला था। मैं कई दिनों से नियमित रूप से मेडिटेशन कर रही हूँ, समय पर बैठती हूँ, नियम नहीं छोड़ती, और दिल से चाह भी रखती हूँ कि ध्यान में गहराई आए, लेकिन कई महीनों से बिल्कुल भी रस महसूस नहीं होता, ना भीतर, ना कोई खिंचाव, ना कोई शांति, ना कोई सब्टेल्स, बस एक सूखा सूखा सा अभ्यास। कभी मन करता है शायद मैं गलत तरीके से बैठ रही हूँ, कभी लगता है शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, और कभी लगता है कि क्या सच में मेडिटेशन का फल अंदर मिल ही नहीं रहा है, या मैं सिर्फ रोज़ की रूटीन निभा रही हूँ। तो मेरा विनती है कि जब ध्यान में इतना सूखापन आए, किसी तरह का रस ना मिले, तब यह कैसे समझे कि रास्ता सही चल रहा है। यह बेहद ही विस्तृत गहरा जीवन उदाहरणों वाला प्रश्न था। इसको सुन करके जवाब दिया गया कि रस खाना आना गलत नहीं, बल्कि यह बहुत बार सही दिशा का संकेत होता है। मन शुरुआत में नया नया कुछ भी पकड़े उसे रस मिलता है, जैसे बच्चा एक खिलौने को देखकर खुश होता है पर कुछ दिन बाद उसी खिलौने को कोने में फेंक देता है। रस मन की चीज़ है। आध्यात्मिक आत्मा भी मन का रस ढूंढती है, आत्मा स्थिरता ढूंढती है। मन को अगर स्वाद ना मिले तो वह आपको बैठने से रोकता है, लेकिन आत्मा बिना स्वाद के भी उसी अनुशासन से आगे बढ़ती है। जीवन का उदाहरण एक समुद्र के नीचे की शांति। जब आप समुद्र किनारे खड़े होते हैं, ऊपर वैक्स दिखाई नहीं देती है, तेज उछलती, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन समुद्र के भीतर नीचे गहराई में हमेशा अशांति होती है। ध्यान भी ठीक ऐसा ही है। शुरुआत में वैक्स दिखती है, बेचैनी, सूखापन, थकावट, ऊब, नींद, लेकिन कई महीनों के इस सूखेपन में भी आप धीरे धीरे गहराई में उतर रहे होते हैं। ऊपर वैक्स है, गहराई में ट्रांसफॉर्मेंस है, रस ऊपर की लहरें हैं, परिवर्तन नीचे की शांति है। जीवन का उदाहरण दो। खेत का बीज और किसान बीज डालता है, पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन कुछ नहीं दिखता, कई हफ्ते कुछ भी नहीं दिखता। अगर किसान उसी समय बीज को उखाड़ कर देखे कि अंकुर आया कि नहीं, तो वह खुद ही फसल खराब कर लेगा। बीज जमीन के बीच काम क्वालिटी करता है, अंधेरे में चुपचाप बिना रस के। इसी तरह ध्यान भी पहले भीतर काम करता है, जहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। यह सूखापन उस बीज की मिट्टी जैसा है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, बस दिखाई नहीं देता है। मानव मन की वास्तविकता रस आता जाता है। जो भी रस आपको कभी मेडिटेशन में मिलता है वह मन का उत्साह था, मन की निगेटिविटी थी। लेकिन आप आध्यात्मिक अगर नहीं है तो आप इनर एक्सचेंज के लिए करते हैं। रस का आना यह संकेत है कि मन की पकड़ कम हो रही है। मन पकड़ कम ले रहा है तो नेचुरली रस का खेल भी कम होगा। रस कम होना मन हार रहा है, रस का ध्यान न देना आत्मा जीत रही है। गहरा बिंदु कृपया अनुभव करें, दिशा का पर चलती है। आध्यात्मिक कभी
अनुभव पर नहीं चलती है। अनुभव आज है कल नहीं, दिशा लगातार रहती है। आप सही दिशा में हैं अगर आप नियमित बैठते हैं, आप नियम नहीं छोड़ते हैं, आप इस ईमानदारी से अभ्यास करते हैं। चाहे आपको कुछ महसूस हो या ना हो, रस महसूस होना प्रोग्रेस नहीं, बैठते हैं रहना प्रोग्रेस है। सबसे गहरी बातें जो मन को झकझोर दे, पहली बात जब रस आता है तब आपका वास्तविक ध्यान शुरू होता है। दूसरी बात सूखापन मन का परीक्षण नहीं, मन का उपचार है। तीसरी बात जहाँ अनुभव समाप्त होता है वहाँ आध्यात्मिकता शुरू होती है। अंत में बाबा जी की शांत गहरी लाइन, ध्यान का उद्देश्य यह नहीं कि आपको क्या महसूस हुआ, उद्देश्य यह है कि आप कितने स्थिर रहे, क्योंकि मन रस का खेल है और स्थिरता आत्मा का सत्य। तीसरा सवाल एक फ्रेंच भाई का गहरा भावनात्मक और जीवन सत्यों से जुड़ा सवाल था। बाबा जी, जीवन में ऐसे द्वार आते हैं जब हम डिसीजन धुंधले से लगते हैं, ना यह समझ आता है कि किस दिशा में बढ़ना है, ना कौन सा रास्ता सही है। कभी कैरियर में निर्णय स्पष्ट लगते हैं, कभी रिश्तों की दिशा समझ नहीं आती और कभी भीतर ही इतनी उलझन होती है कि दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में खींचने लगता है। ऐसे समय में एक भटकाव सा महसूस होता है, जैसे सड़क तो है पर धुंध छाई हुई है, कदम तो चल रहे हैं पर पता नहीं किस ओर जा रहे हैं। तो मेरी विनती है, जब जीवन में क्लैरिटी बिल्कुल ना हो, डिसीजन धुंधले हों, तब आध्यात्मिक दृष्टि को स्थिर कैसे रखा जाए। तब बाबा जी का बेहद ही गहरा, विस्तृत और जीवन उदाहरणों से भरा जवाब। बाबा जी, देखिए, जीवन में क्लैरिटी का ना होना कोई कमी नहीं, बल्कि यह आत्मिक यात्रा का बहुत स्वाभाविक हिस्सा है। मन क्लैरिटी नहीं चाहता है ताकि उसे कंट्रोल मिले, आत्मा क्लैरिटी वन नहीं चाहती है, उसे एक्सप्रेशन चाहिए। जीवन हमेशा डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी साफ तस्वीर है, डायरेक्शन सिर्फ एक संकेत है। हम इंसान साफ तस्वीर ढूंढते हैं, मालिक सिर्फ संकेत देते हैं, क्योंकि अगर तस्वीर साफ हो जाए तो भरोसा कहाँ रहेगा। उदाहरण, एक रात में कार चलाना। जब आप रात में गाड़ी चलाते हैं, आपकी हेडलाइट सिर्फ 30 से 40 मिनट तक ही रोशनी देती है, पूरी सड़क नहीं दिखती है, लेकिन यह 30 से 40 मीटर आपको कंप्लीट जर्नी कराने के लिए काफ़ी होता है। इसी तरह जीवन भी है, पूरी ज़िंदगी की क्लैरिटी नहीं मिलती है, सिर्फ अगला कदम दिखाई देता है। और आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि जो दिखाई दे रहा है उसमें पूरी ईमानदारी से चलना। उदाहरण दो, नदी और किनारों की धुंध। सुबह सुबह जब नदी के ऊपर धुंध छा जाती है, दूसरा किनारा बिल्कुल गायब हो जाता है। नाविक को यह नहीं पता होता कि पार्क कितनी दूरी पर है या रास्ते में क्या क्या आएगा, लेकिन नदी का बहाव उसे डायरेक्शन देता है। उसे एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिलती है, फिर भी वह आगे बढ़ता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कई बार स्थितियाँ धुंधला देती हैं, पर भी दिशा भीतर से मिलती है। मानव मन की वास्तविकता, मन क्लैरिटी की तलाश में भागता है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। उसे कंट्रोल चाहिए ताकि भविष्य निश्चित हो जाए, उसे गारंटी चाहिए कि रास्ता सेफ है। लेकिन आध्यात्मिकता से ना डर ख़त्म होता है, ना फ्यूचर दिखता है, ना गारंटी मिलती है। आध्यात्मिकता सिर्फ एक चीज़ देती है, अंदर की स्थिरता। और जिस दिन भीतर स्थिरता आ जाए, बाहर की धुंध आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। आध्यात्मिक दृष्टि कैसे स्थिर होती है? एक एक्सेप्टेंस, क्लैरिटी से नहीं, बड़ी चीज़ है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मुझे सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है। इसी इनर पीस आती है। तो फिर फेथ रीज़न से बड़ा होता है। मन रीज़न ढूंढता है, आत्मा भरोसा ढूंढती है। भरोसा क्लैरिटी का इंतज़ार नहीं करता, वह धुंध में भी चल देता है। 3-4 मेडिटेशन मन को काम करता है, जीवन को सिंपल। ध्यान क्लैरिटी देने नहीं बैठता, मन क्लैरिटी को एक्सेप्ट करने की शक्ति देता है। सबसे गहरी बात जो दिल को ले, वही रास्ता सही है, हमेशा धुंध में भी दिखता रहेगा। अगर आप साफ दिख जाएं तो फिर उसे यात्रा नहीं कहते, दुविधा कहते हैं, सुविधा कहते हैं।
अंत में बाबा जी की शांति देने वाली लाइन, जब जीवन में धुंध छा जाए तो रुके नहीं, धीरे धीरे चलते रहे, क्योंकि क्लैरिटी सामने नहीं आती, चलते रहने से आती है। अगला सवाल एक अमेरिकन नौजवान का बेहद ही गहरा, दिल को छू लेने वाला था। बाबा जी, आपके प्रेम को समझना तो आसान लगता है, क्योंकि वह जीवन के हर हिस्से में महसूस होता है। कभी किसी मुश्किल में सहारा बनकर, कभी किसी मोड़ पर रास्ता दिखाकर, कभी अंदर एक अजीब सी शांति के रूप में। लेकिन एक चीज़ है जो मैं समझ ही नहीं पाता, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। जब जीवन में चीज़ें 100% तक नहीं मिलती तो एक्सेप्टेंस, स्वीकार का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छाओं के हिसाब से ना चले, रिश्तों में उतार चढ़ाव, कैरियर में अटकाव, मन की बनाई योजना एक एक करके टूटती चली जाए तो दिल को अपना प्रेम महसूस कर लेना चाहिए, पर स्वीकार नहीं। मन करता है, क्या यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों साथ में हो रहा है, क्यों मेरी चाह पूरी नहीं हुई? तो मेरी विनती है, गुरु का प्रेम तो समझ में आता है, लेकिन जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने पर वाला दिल कैसे विकसित हो? बाबा जी का अत्यंत गहरा, विस्तृत, भावनात्मक जीवन उदाहरणों से भरा जवाब। प्रेम और एक्सेप्टेंस दो अलग स्तर हैं। प्रेम में भाव होता है, स्वीकार में समझ। प्रेम मन को छूता है, स्वीकार आत्मा को पकड़ता है। प्रेम सहज आता है, स्वीकार अभ्यास में आता है। पहला दृष्टिकोण, एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं एक्सेप्टेंस मतलब जो हो रहा है वह ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस का अर्थ है जो इस समय मेरे सामने है उसे मैं बिना विरोध के स्वीकार करूं और फिर यही सही कदम उठाऊं। स्वीकार कमजोरी नहीं, एक क्लैरिटी का पहला कदम है। उदाहरण, एक नदी का बहाव और नाविक। नदी कभी तेज बहती है, कभी धीमी। नाविक यह नहीं सोचता कि मुझे नदी का बहाव क्यों बदलना पड़े, नदी मेरी इच्छा के हिसाब से क्यों नहीं चलती। नाविक बहाव को स्वीकार करता है और फिर उसी बहाव के हिसाब से चप्पू चलाता है। अगर वह विरोध करे तो नाव डूब सकती है, अगर वह स्वीकार करे तो वही बहाव उसे किनारे तक पहुंचा देता है। जीवन का ऐसे हमारा मन भी है, अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लें तो वो हमें किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार ना करें तो फिर हमारा मन उस दिशा में नहीं ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जवाब जो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और